we will study chapter 10. Our chapter 10 name is decimal numbers. Quite often we write the numbers smaller than 1 in the form of fractions. जो हम numbers होते हैं हम उसको smaller than 1 से छोटे numbers को fraction की form में लिखते हैं. It is really very easy to represent such tiny amount of number. ये काफ़ी आसान तरीका है कि हम छोटे amount of number को represent कर सकते हैं. We can express such numbers in the form of decimal. हम कुछ numbers को decimal की form में भी express करते हैं. It is comparatively easy than the fraction. ये fraction के according काफ़ी easy होते हैं अगर हम compare करें तो. Decimal is represented by a tiny dot. Decimal को हम represent करते हैं एक छोटे से dot से. It is called the decimal point और simply decimal. तो हम decimal point या फिर simply decimal बोलते हैं. Before we proceed further, let's consider the numbers 1245, 36,452, 9,14,381, 7,42,176 and 4,23,930 and put them in the place value chart. हमें कुछ numbers लेते हैं और इनको place value chart में रखते हैं. This is periods, it means lakhs, thousands and ones. This is places, lakh, इसको हम डिनोट करते हैं L से. 10,000 इसको हम डिनोट करते हैं TH से. This is thousands, इसको हम डिनोट करते हैं TH से. Then hundreds, इसको हम डिनोट करते हैं H से. Tens हम डिनोट करते हैं T से. एंड वंस इसको हम डिनोट करते हैं O से. ये सभी हमारे नंबर्स थे. हमने इन नंबर्स को अपने प्लेस चार्ट के अंदर फॉर्म किया है, पुट किया है. लाइक 1245, 5 हमने प्लेस किया 1 स्पेस पर, 4 हमने प्लेस किया 10 स्पेस पर, एंड 2 हमने प्लेस किया 100 प्लेस पर, एंड देन 1 हमने प्लेस किया 1000 प्लेस पर. इस तरीके से सभी पार्ट्स आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट करने हैं. Now observing these numbers, we find that the place value of 4 in all the cases, hence we conclude. अब हम जो ऊपर नंबर से रखे थे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और जहाँ भी 4 है सभी केसेस में जहाँ भी 4 है उसकी प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है. फर्स्ट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट becomes 10 times as it moves one place from right to left. जो प्लेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की वो 10 टाइम्स हो जाती है जब वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती है. सेकेंड इज द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट becomes 1/10 as it moves from left to right. यदि प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है तो वो 1/10 हो जाती है. Example, let us consider the number 1245, 36,452, 9,14,381 and 7,42,176 and 4,23,930 and find the place values of 4 in each number. आप उन ऊपर कुछ नंबर्स कंसिडर करने हैं और इनमें सभी नंबर्स में से 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, फाइंड करनी है. Here the number 4 is moving from right to left. यहाँ पर जो नंबर 4 है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 1245, 1245 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इट मीन्स 40. सिंस 40 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10. नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 36,452 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100. क्योंकि जो फोर्थ है वो 100 प्लेस पर है तो हमने 4 की मल्टीप्लाई 100 से की, इट मीन्स 400. Since 400 is equals to 4 multiplied by 100. The place value of 4 in 9,14,381, 4 multiplied by 1000. तो 4 है वो 1000 प्लेस पर है इसलिए हम 4 के अंदर 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 4000. Since 4000 is equals to 4 multiplied by 1000. Next, the place value of 4 in 7,42,176, 4 multiplied by 10,000. क्योंकि जो 4 है वो 10,000 वाली पेज पर है, इट विल बिकम 40,000. सिंस 40,000 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000. नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 4,23,930, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख. बिकॉज जो 4 है वो लाख प्लेस पर है इसलिए हम 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, इट विल बिकम 4 लाख. सिंस 4 लाख इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख.
ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हाट विल हैपन इफ द डिजिट 4 मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होगा यदि जो डिजिट 4 है वो मूव करे लेफ्ट से राइट की तरफ। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 4,23,930 is equals to 4 multiplied by 1 lakh, it means 4 lakh. The place value of 4 in 7,42,176, ये 4 कौन से प्लेस पे 10,000, it means 4 multiplied by 10,000 is equals to 40,000. Since 40,000 multiplied by 1 by 10, it will become 40,000. The place value of 4 in 9,14,381 is equals to 4 multiplied by 1000. It means 4,000. Since 40,000 multiplied by 1 by 10 is equals to 4,000. The place value of 4 in 36,452 is equals to 4 multiplied by 100 is equals to 400. Since 4,000 multiplied by 1 by 10 is equals to 400. The place value of 4 in 1,245 is equals to 4 multiplied by 10. It means 40. Since 400 multiplied by 1 by 10 is equals to 40. Now we conclude that the place value of a digit becomes 110, it means 1 by 10, as it moves from left to right by one place. तो हमने अब कंक्लूड किया है जो प्लेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की वो 1/10 हो जाती है जब हम उसको एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू 1/10 हो जाती है, इट मीन्स 1/10 हो जाती है। Now let us see the change in the place value of 4 in the place value chart in all the cases. चलिए अब देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर जो प्लेस वैल्यू है 4 की वो सभी केसेस में कैसे डिफरेंट है। दिस इज पीरियड्स, lakh, thousands and ones. This places lakh, 10,000, thousands, hundreds, tens and ones. ये सभी नंबर्स हैं, इन सभी नंबर्स को हमने प्लेस किया है प्लेस वैल्यू चार्ट में। ये 4 है, हमें सबकी 4 की प्लेस वैल्यूज बतानी है सभी डिजिट्स में से। तो इस 4 की प्लेस वैल्यू होगी 40, इट मीन्स 0 लिखेंगे हम वंस में और टेंस में लिखेंगे 4। ये 4 कौन सी प्लेस पर है 100 प्लेस पर, तो 100 प्लेस पर 4 लिखेंगे, टेंस और वंस में लिखेंगे 0। ये वाला 4 1000 प्लेस पर है तो हम 1000 पर लिखेंगे 4, 100 टेंस एंड वंस पर लिखेंगे 0। सेम इसी तरीके से हमें बचे हुए दोनों नंबर खुद से कंप्लीट करने हैं। Thus, we see that the place value chart given shows how the place values change as if we move from left to right. नीचे जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ये मैं शो कर रहा है, दिखा रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो प्लेस वैल्यू कैसे चेंज होती रहती है। दिस इज लैक्स, थाउजेंड्स, वंस, लैक्स, 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस एंड वंस। वंस में 1, टेंस में 10, हंड्रेड्स में 100, थाउजेंड में 1000, 10,000 में 10,000 एंड लैक्स में 1 lakh. Now we see when a number moves from left to right by one place, its place value becomes 1/10 or 1 divided by 10. हम अब देखते हैं जब कोई नंबर मूव होता है लेफ्ट से राइट की तरफ अपनी एक जगह से तो उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1/10 हो जाती है। वी रीड इट एज 1/10, हम इसको रीड करते हैं 1/10। 1/10 मीन्स 1 आउट ऑफ 10। 1/10 का मतलब होता है 10 में से 1, 1 आउट ऑफ 10। दिस इज 10 बॉक्स एंड 1 पर शेड है, इट मीन्स 1/10। इन डेसिमल नोटेशन भी एक्सप्रेस 1/10 एस। डेसिमल नोटेशन में हम 1/10 को एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से 0.1 और 0.1 एंड रीड एज डेसिमल 1, और इसको हम रीड करते हैं डेसिमल 1। देयरफॉर ए पार्ट, डेसिमल नंबर्स आर ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्रैक्शंस टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स का हम ज़्यादातर यूज फ्रैक्शंस के प्लेस पर करते हैं जहाँ पर हम फ्रैक्शनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बी इज इट इज़ ईजी कंपेयर, ये कंपेयर करने में काफ़ी आसान होते हैं, ईजी होते हैं। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग, चलो इन सबको ऑब्जर्व करते हैं। ये ब्लॉक्स जो है वो 10 है और 1 पे शेड है, इट मीन्स 1/10, 1/10, 1/10 जैसे भी फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं और इसको हम डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे 0.1 और 0.1। सेम इसी तरीके से ये टोटल 10 बॉक्स है, 2 पर शेड है, इट मीन्स 210, इसको हम लिखेंगे 2/10 और डेसिमल में हम लिखेंगे 0.2 और 0.2। इस तरीके से आपको ये सभी खुद से रीड करने हैं।
For example, we can show the fractional numbers 9 by 10, 85 by 10 and 43 whole 2 by 10 in the form of decimal fractions in the place value chart. हम इन नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शंस में की फॉर्म में शो कर सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में. दिस इज फ्रैक्शन नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, हंड्रेड्स, टेंस, वंस एंड 10th पार्ट. देखिए 10th पार्ट मीन्स 1 by 10, वंस में क्या है 1 और टेंस में है 10 और हंड्रेड्स में क्या है 10. तरीके से हम लिखेंगे. अब हमें 9 by 10 का करना है. 9 by 10 फ्रैक्शनल नंबर है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम 0.9 लिखेंगे. इसमें हंड्रेड्स कुछ नहीं है, टेंस कुछ नहीं है, वंस कुछ नहीं है. इसमें क्या है 10th पार्ट है. 10th पार्ट क्या है 9, इट मीन्स 9 10. 85 by 10 इट मीन्स 8.5. इसमें हंड्रेड्स नहीं है, टेंस नहीं है, वंस क्या है 8 और 10th पार्ट क्या है 5. इट मीन्स 8 वंस प्लस 5 10. 43 होल 2 by 10 इट मीन्स 43.2. इसमें हंड्रेड्स कुछ नहीं है, 10 से इसमें 4, 1 से इसमें 3 और 10th पार्ट है इसमें 2. इट मीन्स 4 10 प्लस 3 1 प्लस 2 10. एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस. आपको इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. ए पार्ट 2 by 10, बी पार्ट 5 by 10, सी पार्ट 11 by 10 एंड डी पार्ट 4 whole 3 by 10. सॉल्यूशन देखते हैं. ए पार्ट 2 by 10, हम क्या करेंगे, इस 10 को कट करके 1 0 है तो हम एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से. सिंस वी क्रॉस आउट 0, हम 0 को क्रॉस आउट करेंगे ऑफ द डिनोमिनेटर. इंस्टेड डिनोमिनेटर में से वी पुट अ डेसिमल बिफोर द न्यूमरेटर इन द लेफ्ट, और हम डेसिमल पुट करेंगे न्यूमरेटर से पहले लेफ्ट साइड पर. बी पार्ट 5 by 10, हम 10 की 0 को क्रॉस आउट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड पर. सी पार्ट में सेम, हम 0 को कट करेंगे और न्यूमरेटर के एक नंबर पहले लेफ्ट साइड पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे. इट मीन्स डेसिमल लगा देंगे. Since 0 of the denominator is crossed out and instead we put a dot in the left of the numerator after one digit from the right. हम क्या करेंगे, 0 को कट करेंगे, डिनोमिनेटर में से क्रॉस आउट करेंगे और एक डॉट लगा देंगे न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड पर एक डिजिट के बाद राइट साइड से. इस साइड राइट साइड है, राइट साइड के एक डिजिट बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे. देखिए 11/10 था, हमने 0 कट की, हमने क्या करा, राइट साइड पर एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे. ये हमारा बन गया 1.1. बी पार्ट 4 whole 3 by 10, इट मीन्स 4 multiply by 10 plus 3 upon 10. 4 10s are 40, 40 plus 3 43 upon 10. Since mixed fraction convert into improper fraction, हमने इस mixed fraction को improper fraction में convert कर दिया है. Now अब 43 by 10, हमने 10 को क्रॉस आउट किया, 0 क्रॉस आउट किया और न्यूमरेटर में राइट साइड के एक डिजिट पहले, राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया. 0 of the denominator is crossed out and instead a dot input before one digit of the numerator. और हम न्यूमरेटर की एक डिजिट पहले क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे. नेक्स्ट, हंड्रेड्स. until now we have learned about tenths. now we shall learn what is hundreds. अब तक हमने टेंथ्स के बारे में पढ़ा है, अब हम हंड्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे. As we express tens parts as 1 by 10, जैसे कि हम एक्सप्रेस करते हैं tens parts 4 मीन्स 1 by 10 को. Similarly we express hundreds part as 1 by 100. इसी तरीके से हम hundreds part को इट मीन्स 1 by 100 को एक्सप्रेस भी करेंगे. Look at the figure given alongside. आपको सामने पिक्चर दे रखी है, आपको ध्यान से देखनी है. Here in the figure one part is shaded. इस पूरे फिगर में एक पार्ट शेड हुआ है. This shaded part represents 100 of the whole. Since there are 100 parts in total, जो शेडेड पार्ट है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 100 ऑफ द होल, पूरे कंप्लीट होल में से. इसका मतलब जो साइड में पिक्चर दे रखी है, फिगर दे रखी है, इसमें टोटल 100 पार्ट्स हैं. दिस 100 पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज 1 by 100. ये जो 100 पार्ट है ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा है 1 by 100. वी एक्सप्रेस इट इन डेसिमल एज, हम इसको डेसिमल में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, हम इसको लिखेंगे 0.01. वी रीड एज 0.01 और हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे 0.01.
We can represent fractional numbers 3 by 100, 47 by 100 and 193 by 100. हम इन फ्रैक्शनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस की फॉर्म में, इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज, प्लेस वैल्यू चार्ट में. दिस इज फ्रैक्शनल नंबर्स 3 by 100, 47 by 100, 193 by 100. दिस इज डेसिमल फ्रैक्शंस. डेसिमल फ्रैक्शंस 3 by 100 को हम डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखेंगे 0.03, 47 by 100 को डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखेंगे 0.47 और 193 by 100 को डेसिमल फ्रैक्शंस में हम लिखेंगे 1.93. हंड्रेड्स इसमें हंड्रेड, हंड्रेड्स में 100, टेंस में 10, वंस में 1 होता है. टेंस में 1/10 और हंड्रेड्स का मतलब 1/100. चलिए देखते हैं इसमें क्या है. ना ही तो इसमें 100 है, ना ही टेंस है, ना ही वंस है, इसमें ना ही टेंस है, इसमें क्या है हंड्रेड्स. तो हमने हंड्रेड्स में 3 लिख दिया, इट मीन्स 300. ये क्या है 47.47. 4 हमारा टेंस पर आएगा और 7 हमारा हंड्रेड्स पर आएगा. इट विल बिकम 4 टेंस प्लस 7 हंड्रेड्स. ये जो 1 है ये हमारा वंस प्लेस पर है, तो हमने वंस प्लेस पर 1 लिखा है. 9 हमारा टेंस पर और 3 हमारा हंड्रेड्स पर. इट विल बिकम 1 प्लस 9 टेंस प्लस 3 हंड्रेड. Now we conclude the place value of a digit becomes 100 when it moves from left to right by 2 places. अब हम कंक्लूड करते हैं जो प्लेस वैल्यू है किसी भी डिजिट की वो 100 हो जाती है जब उसको हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ 2 प्लेसेस के द्वारा. मतलब 2 प्लेस छोड़ करके जब हम उसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो वो 100 हो जाती है. एग्जाम्पल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स एज डेसिमल फ्रैक्शंस. आपको इन फ्रैक्शनल नंबर्स को डेसिमल फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस करना है. ए पार्ट इज 4 by 100, बी पार्ट इज 28 by 100, सी पार्ट इज 1 whole 5 by 100, डी पार्ट इज 25 whole 48 by 100. सॉल्यूशन देखते हैं. ए पार्ट 4 by 100. हम क्या करेंगे 2 0 क्रॉस आउट करेंगे और 1 0 का मतलब 1 पॉइंट और 2 0 का मतलब 2 डिजिट बाद पॉइंट. तो यहाँ 2 0 थी तो हम 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे. इट मीन 0.04. बी पार्ट 28 by 100. 1 0 का मतलब 1 डिजिट बाद पॉइंट और 2 0 का मतलब 2 डिजिट बाद पॉइंट. तो हम 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे. इट मीन 0.28. सी पार्ट 1 whole 5 by 100. इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 अपॉन 100. इट मीन्स 100 प्लस 5 अपॉन 100, 105 अपॉन 100. कन्वर्टिंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ 105 अपॉन 100. 1 0 का कटेगी तो 1 डिजिट बाद पॉइंट आएगा और दूसरी 0 भी कटेगी तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा. इट मीन्स 1.05. जी पार्ट 25 होल 48 अपॉन 100. इट मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 48 अपॉन 100. 2500 प्लस 48 2548 अपॉन 100. कन्वर्टिंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ अब 1 0 कटेगी तो 1 डिजिट बाद पॉइंट आएगा और 2 0 कटेगी तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा. इट विल बिकम 25.48. Thousands. Then we divide a number into 1000 parts and take out one part, then the one part would be 1/1000 part of the whole. यदि हम डिवाइड करते हैं 1000 पार्ट्स में से एक पार्ट को तो वो जो एक पार्ट होता है वो हमारा क्या आएगा पूरे होल में से 1/1000 आएगा. वी कॉल इट 1000 पार्ट. हम उसको बोलते हैं 1000 पार्ट. द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट बिकम्स 1000 when it moves from left to right by 3 places from 1 places. जो प्लेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की वो 1000 तब होती है जब वो मूव करती है लेफ्ट से राइट की तरफ 1 प्लेस से 3 डिजिट पहले, मतलब 3 प्लेस के बाद. फॉर एग्जाम्पल वी एक्सप्रेस द फ्रैक्शंस. हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन फ्रैक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं 1/1000, 2/1000, 5/1000 एंड 300, 15/1000 एक्सेट्रा इन द डेसिमल फॉर्म एस. देखिए 1/1000 को हम लिखेंगे 0.001, 2/1000 को हम लिखेंगे 0.002. ऐसा हमने क्यों लिखा है क्योंकि देखिए 1 पॉइंट कटेगा तो 1 डिजिट बाद पॉइंट, 2
जीरो कटेंगे तो दूसरे डिजिट पॉइंट, और 3 जीरो कटेंगी तो 3 डिजिट बाद पॉइंट। सेम 5/1000 को हम लिखेंगे 0.005 एंड 315/1000 को हम लिखेंगे 0.315। Remember, first point, the number of digits after the decimal point is the same as the number of zeros in the denominator of the fraction. जो नंबर ऑफ डिजिट होती है डेसिमल पॉइंट के बाद वो सेम होती है नंबर ऑफ जीरोस के बराबर जो भी डिनोमिनेटर में होती है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होते हैं उनमें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एंड सी हाउ वी रीड देम। चलिए कुछ डेसिमल नंबर्स लेते हैं और देखते हैं उन्हें हम कैसे रीड करेंगे। 0.7 रीड एज 7/10, इसको हम रीड करेंगे 7/10। 0.01 को हम रीड करेंगे एज 100। 0.41 को हम रीड करेंगे 40 100। 2.17 को हम रीड करेंगे 2 and 1700। वी नोट दैट डेसिमल नंबर हैव 2 पार्ट्स। हमने नोट किया कि डेसिमल नंबर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अ होल नंबर पार्ट, सेकंड इज अ डेसिमल नंबर पार्ट। Number third, both the numbers are separated by a dot called the decimal point. दोनों ही नंबर डॉट से सेपरेटेड हुए भी होते हैं जिसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। लुक हियर, होल नंबर पार्ट 28 एक होल नंबर पार्ट है, और जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, और जो 47 है 47 ये है हमारा डेसिमल नंबर पार्ट। एग्जाम्पल, राइट हाउ डू द फॉलोइंग आर रिटन एंड रीड। ए पार्ट 0.65, B part 4.27, C part 79.361 and D part 143.066। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिस डेसिमल नंबर्स ऑल्सो रिटर्न एज रीड एज। हम डेसिमल नंबर्स को कैसे लिखते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं। ए पार्ट इज 0.65, इसको हम लिखते हैं 0.65 और इसको रीड करते हैं 0.65। बी पार्ट 4.27, इसको हम 4.27 ही लिखते हैं और उसको हम रीड करते हैं 4.27। सी पार्ट 79.361, इसको हम 79.361 इसी तरीके से लिखते हैं और इसको रीड करते हैं 79.361। डी पार्ट 143.066, इसको हम सेम इसी तरीके से लिखते हैं और इसको रीड करते हैं 143.066। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 10.1। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 10.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Expanded form of decimal numbers. Look at the place value of each digit is 4.376। 6 क्या है हमारा 6000, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट बाद है, इट मीन 6/1000। 700 मीन 7/100। 3 10 इट मीन्स 3/10। और जो 4 है क्या हमारा 41 मीन्स 4, क्योंकि ये पॉइंट से एक नंबर पहले है। So the number 4.376 in the expanded form is written as, तो हम इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे 4 प्लस 3/10 प्लस 7/100 प्लस 6/1000। एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। आपको इन सभी डेसिमल नंबर्स को एक्सप्रेस करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ए पार्ट 3.742, ये सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का 3.742 is equals to 3 plus 7/10 plus 4/100 plus 2/1000। सेम इसी तरीके से आपको बचे हुए सभी पार्ट्स खुद से देखने हैं कि इसमें किस तरीके से सॉल्व हो रखे हैं। एग्जाम्पल 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपेंडेड नंबर इन द डेसिमल्स। अब आपको इन सभी एक्सपेंडेड नंबर्स को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। ए पार्ट 4 प्लस 1/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का 4 प्लस 1/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000 हम कैसे लिखेंगे 4, इट मीन्स 4 प्लस 1/10 आ गया, इसका मतलब 4 के बाद पॉइंट लगेगा, जो 4 है वो 1 स्पेस पर है। 1/10 इट मीन्स 0.1। 5/100 मीन्स 5
3/1000 मीन्स 3। ये हमारा डेसिमल में आया है 4.153। इस तरीके से बचे हुए सभी पार्ट्स आपको ऐसे कंप्लीट करने हैं। We can write the decimals in expanded form by placing the digits in the place value chart. हम डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं उन डिजिट्स को प्लेस करके प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर। एग्जाम्पल 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देम इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखना है और आपको उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी है। ए पार्ट इज 4.23। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं पार्ट का। सॉल्यूशन दिस इज 100, tens, ones, decimal, tenths it means 1/10, hundreds it means 1/100, thousands it means 1/1000। ए पार्ट 4.23। 4 किससे हमारा वंस प्लेस पर, तो वंस प्लेस पर 4 लिखेंगे, डेसिमल की जगह डेसिमल लगाएंगे। 2 है हमारा टेंथ प्लेस पर और 3 है हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर। इस तरीके से आपको इन सभी वैल्यूज को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखना है। अब चलिए इनके एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म ए पार्ट 4.23 मीन्स 4 प्लस 0.2 प्लस 0.03। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 प्लस 2/10 प्लस 3/100। बाकी बचे उस भी पार्ट्स आपको खुद से कंप्लीट करने। Comparison of decimal fractions. We can compare the decimal fractions just as counting numbers and common fractions. हम कंपेयर कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस को सिर्फ नंबर को काउंट करके या फिर कॉमन फ्रैक्शंस करके। रूल, फर्स्ट वी कंपेयर द इंटीग्रल पार्ट। सबसे पहले हम इंटीग्रल पार्ट कंपेयर करते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन विद ग्रेटर इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटर। जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है ग्रेटर इंटीग्रल पार्ट के साथ वो ग्रेटर होता है। If the integral parts are equal, we compare the decimal digits starting with 10. यदि इंटीग्रल पार्ट्स इक्वल हैं, सेम है, तो हम डेसिमल डिजिट्स को कंपेयर करेंगे जो 10 से स्टार्ट होती है, 10 हंड्रेड्स एंड सो ऑन। उसके बाद 100 से, उसके बाद इस तरीके से हमारी कंपेयर करते रहेंगी। एग्जाम्पल, राइट विच इज ग्रेटर 4.527 और 4.534। आपको बताना है इन दोनों नंबर से कौन सा नंबर ग्रेटर है। सॉल्यूशन हियर, फर्स्ट वी राइट बोथ द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड देन कंपेयर देम। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। हियर 4.527 इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है 4 प्लस 0.5 प्लस 0.02 प्लस 0.007 एंड 4.534 की एक्सपेंडेड फॉर्म है 4 प्लस 0.5 प्लस 0.03 प्लस 0.004। नाउ कंपेयरिंग में फाइंड, हमने कंपेयर किया, फाइंड करते हैं जो वंस प्लेस पर है, डेसिमल से पहले जो वंस प्लेस है वहाँ पर दोनों में इक्वल डिजिट्स है, मतलब 4 = 4, 4 डिजिट है दोनों में, एंड 0.5 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 भी सेम है, बट 0.03 is greater than 0.02, hence 4.534 is greater than 4.527। जो 4.534 है वो ग्रेटर है 4.527 से। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट डेसिमल, लुक हियर, दिस इज हियर द शेडेड पोर्शन इंडिकेट्स 1/10। ये जो शेडेड पोर्शन है इंडिकेट कर रहा है 1/10, इट मीन 0.1, and this figure here the shaded portion indicates 10/100। यहाँ पर shaded portion जो है वो 10/100 indicates कर रहा है, it means 0.10। Observing the both, we find that both the shaded portion are the same। दोनों को ऑब्जर्व करते हुए फाइंड किया कि दोनों में जो शेडेड पोर्शन है वो सेम है। thus we have 0.1 is equals to 0.10। Similarly, 0.2 is equals to 0.20 and 0.9 is equals to 0.90। Now let's take 0.2 and 0.20। अब हम लेते हैं 0.2 को और 0.20 को and change them into common fractions, और इसको चेंज करते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। Here 0.2 is equals to 2/10 और 0.20 is equals to 20/100।
सिंस 2/10 इज इक्वल टू 20/100, सिंस बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, देयरफॉर 0.2 इज इक्वल टू 0.20, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इन द सेम वे वी कैन वेरीफाई डेट, सेम तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं 0.2 is equals to 2/10. Similarly, 0.20 is equals to 20/100 and 0.200 is equals to 200/1000. Now, 2/10 is equals to 200/1000 since both are equivalent fractions. ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों equivalent fractions हैं. Therefore, 0.2 is equals to 0.200. Now we conclude. अब हम conclude करते हैं. If we add 1, 2, 3 और 4 zeros after the extreme right, यदि हम ऐड करते हैं 1, 2, 3 या फिर 4 zeros को राइट के साइड के बाद डिजिट के बाद अदर देन 0 इन द डेसिमल नंबर, इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर्स. डेसिमल नंबर्स में हम लिखते हैं राइट साइड पर जीरोस लगाते हैं, ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शनल नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा. Addition and subtraction of decimals. We can add or subtract decimal numbers just as we add or subtract the whole numbers. हम डेसिमल नंबर्स को भी आराम से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिस तरीके से हम होल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे. एग्जाम्पल 1, फाइंड द सम ऑफ 7.23 एंड 2.13. आपको इन दोनों नंबर का सम फाइंड करना है. तो देखते हैं. टू ऐड टू डेसिमल्स वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. इन दोनों डेसिमल्स को ऐड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगी. Step 1, फर्स्ट वी राइट द डेसिमल नंबर्स इन कॉलम फॉर्म फॉर एडिशन. सबसे पहले हम इन डेसिमल नंबर्स को कॉलम फॉर्म में लिखेंगे एडिशन के लिए. इन सच अ वे दैट द डेसिमल पॉइंट्स कम वन बिलो द अदर. इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है वो एक के नीचे एक आए. स्टेप 2, नाउ वी ऐड द हंड्रेड्स. अब हम हंड्रेड वाले डिजिट को ऐड करेंगे. हियर 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6. 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6. Thus we write 6 in the hundreds column. हम hundreds column में 6 को लिख देंगे. Step 3, then we add the tens. अब हम tens को ऐड करेंगे. Here 2 + 1 is equals to 3. Thus we write 3 in the tens column. हम tens column में 3 को लिख देंगे. Step 4, then we put a decimal point just below the decimal points. Step 4 में हम decimal point में decimal point को लगाएंगे. Step 5, finally we add ones. अब हम ones को ऐड करेंगे. Here 7 + 2 is equals to 9. 7 + 2 is equals to 9. Thus we write 9 in ones column. तो हम 9 को ones column में लिख देंगे. As the sum is 9.36. तो हमारा sum क्या आया है? 9.36. Example 2, subtract 3.52 from 6.98. Solution देखते हैं. To subtract a decimal from the other, we follow the following steps. एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1, फर्स्ट वी अरेंज द डेसिमल्स इन कॉलम फॉर्म फॉर सब्ट्रैक्शन इन सच अ वे दैट द डेसिमल पॉइंट्स कम वन बिलो द अदर. सबसे पहले हम डेसिमल्स को कॉलम फॉर्म में अरेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए इस तरीके से कि जो डेसिमल पॉइंट है वो एक के नीचे एक आए. स्टेप 2, नाउ वी सब्ट्रैक्ट द हंड्रेड्स. फिर हम हंड्रेड्स वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. हियर 8 - 2 इज इक्वल्स टू 6. Thus we write 6 in the hundreds column. तो हम 6 को hundreds column में लिख देंगे. Step 3, here we write subtract the tens. अब हम tens को subtract करेंगे. Here 9 - 5 is equals to 4. 9 - 5 is equals to 4. Thus we write 4 in the tenth column. तो हम 4 को tenth column में लिख देंगे. Step 4, then we put the decimal point just below the decimal. स्टेप 4 में हम डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. स्टेप 5, फाइनली सब्ट्रैक्ट द वंस. अब हम वंस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. हियर 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3. 6 - 3 कितने होते हैं? 3. दस वी राइट 3 इन द वंस कॉलम. तो हम 3 को वंस कॉलम में लिख देंगे. एज द डिफरेंस इज 3.46. तो डिफरेंस हमारे पास कितना आया? 3.46. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन फ्रैक्शनल नंबर्स पार्ट्स शुड बी मेड इक्वल बाय पुटिंग 0 एट द एंड. जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती है फ्रैक्शनल नंबर्स के पार्ट्स में उसको हम बनाते हैं इक्वल बनाते हैं उसके एंड में 0 लगा करके.
Use of decimals. We use the decimal system in our day-to-day life in calculating the money, measures to find length, weights और capacity. हम डेसिमल सिस्टम का अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं मनी को कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ को फाइंड करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए, वेट को मेज़र करने के लिए, फिर कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए. दे आर ऑल बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम. ये सभी डेसिमल सिस्टम पर ही बेस्ड हैं. यूज ऑफ डेसिमल्स इन मनी. वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी. तो 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1 बाय 100 रुपी इज इक्वल्स टू 0.01 रुपी. Similarly, 7 paise is equal to 7 by 100 rupee. It means 0.07 rupee. And 87 paise is equal to 87 by 100 rupee. It means 0.87 rupees. Also in the same way, same इसी तरीके से 1 rupee is equals to 1.00 rupees. 3 rupees 37 paise. It means 3.37 rupees. 7 rupees 70 paise is equals to 7.70 rupees. 67 rupees 10 paise is equals to 67.10 rupees. 93 rupees 7 paise is equals to 93.07 rupees. Remember, first point, the correct form of expressing 93 rupees 7 paise in rupees 93.07 and note as rupees 93.7. जो करेक्ट फॉर्म है 93 रुपीज़ 7 पैसे को एक्सप्रेस करने की, वो ये है, ना कि ये. हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. वी रीड रुपीज़ 4.27 एज रुपीज़ 4 एंड पैसे 27. हम इसको रीड करेंगे 4 रुपीज़ 4 एंड पैसे कितने हैं 27. रुपीज़ 19.43 as rupees 19 and paise 43. Use of decimals in measuring length. We know that 100 centimeter is equals to 1 meter. So 1 centimeter is equals to 1 upon 100 meter. It means 0.01 meter. Similarly, 5 centimeter is equals to 5 upon 100 meter is equals to 0.05 meter. And 13 centimeter is equals to 13 upon 100 meter is equals to 0.13 meter. Also, 67 centimeter is equals to 67 upon 100 meter is equals to 0.67 meter. In the same way, 7 meter 17 centimeter is equals to 7.17 meter and 48 meter 91 centimeter is equals to 48.91 meter. Also, 87 meter 57 centimeter is equals to 87.57 meter. We also know that 10 mm is equals to 1 centimeter. So 1 mm is equals to 1 upon 10 centimeter is equals to 0.1 centimeter. 7 mm is equals to 7 by 10 centimeter is equals to 0.7 centimeter. Thus 7 centimeter 4 mm is equals to 7.4 centimeter. 16 centimeter 8 mm is equals to 16.8 centimeter. We know that 1000 meter is equals to 1 kilometer. So 1 meter is equals to 1 by 1000 kilometer is equals to 0.001 kilometer. 7 meter is equals to 7 by 1000 kilometer is equals to 0.007 kilometer. 17 meter, it means 17 by 1000 kilometer is equals to 0.017 kilometer. 127 meter is equals to 127 upon 1000 kilometer is equals to 0.127 kilometer. And 576 meter is equals to 576 upon 1000 kilometer is equals to 0.576 kilometer. Also in the same way, 2 kilometer 377 meter is equals to 2.377 kilometer and 17 kilometer 140 meter is equals to 17.140 kilometer. Used to decimals in measuring weight. We know that 1000 gram is equals to 1 kg. So 1 gram is equals to 1 by 1000 kg is equals to 0.001 kg. Kg means kilogram.
7g, it means 7 gram is equals to 7 by 1000 kilogram is equals to 0.007 kilogram. 37 gram is equals to 37 upon 1000 kilogram, it means 0.037 kilogram. 387 gram is equals to 387 upon 1000 kilogram is equals to 0.387 kilogram. In the same way, 10 kg 170 gram is equals to 10.170 kg. 46 kg 236 gram is equals to 46.236 kg. 175 kg 676 gram is equals to 175.676 kg. Use of decimals in measuring capacity. We know that 1000 ml is equals to 1 liter, so 1 ml is equals to 1 upon 1000 liter, it means 0.001 liter. 5 ml is equals to 5 upon 1000 liter is equals to 0.005 liter. 37 milliliter is equals to 37 upon 1000 liter is equals to 0.037 liter. 338 milliliter is equals to 338 by 1000 liter is equals to 0.338 liter. In the same way, 7 liter 200 milliliter is equals to 7.200 liter. It means 7.2 liter. 43 liter 160 milliliter is equals to 43.160 liter is equals to 43.16 liter. 137 liter 737 milliliter is equals to 137.737 liter. Next, exercise 10.2. जिस तरीके से भी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 10.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है.